हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त मैं बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई है। सब्ज़ी को मैंने साइड में रखा हुआ है। एक तरफ मैंने पूड़ियाँ फ्राई कर ली हैं और इस टाइम तक मेरा सुबह का जितना भी काम था ना, झाड़ू पोछा मतलब और नहाना, तो मेरा हो चुका था। इसके बाद मैं ये सारे काम कर रही थी और सुबह का कोई भी वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी सारे काम किए थे। और इसके बाद मेरा जो नाश्ता है वो भी लगभग बन ही गया है। और सुबह ना इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, मतलब बिस्तर बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं होता, ना बच्चों का ना मेरा। और जब से बच्चों के स्कूल अभी ओपन हुए हैं ना, जब छुट्टियों के बाद में, तब से तो और भी ज़्यादा आलसी हो गए हम लोग, क्योंकि इस टाइम पे जब छुट्टी चल रही थी तब से हमारी आदत बिगड़ गई है, बच्चों की भी बिगड़ गई है। तो बस यही होता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन जब काम होता है ना तो हमारा हमारा जो मन होता है वो फिर समझ जाता है, तो उसी हिसाब से हमारे हाथ फिर चलने लगते हैं जल्दी जल्दी। तो फाइनली अभी ना बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड भी फिर चले गए थे। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं आज क्या करूं। और ये यहाँ पर ये जो हमारा मंदिर है, तो काफ़ी दिन से मेरी नज़र थी इस पे और मैं देख रही थी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया था ये। यहाँ की मुझे सफाई करनी थी और इतना ज़्यादा ये मंदिर काला पड़ गया था कि मैं क्या ही बताऊं। देखने में ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर आग लग गई हो। तो मुझे आज करनी है इस मंदिर की सफाई और बहुत अच्छे से मैं इसकी सफाई करूँगी, क्योंकि ना देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो पहले तो मैंने सारा सामान यहाँ से निकाल लिया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारी थी और जितनी भी फ़ोटो जितना भी सामान यहाँ पे था ना, वो सब में ब्लैक ब्लैक लग गया था, जो धुएँ की वजह से होता है। तो ये जो धुआँ इसमें लगा है ना, ये एक बाती के कारण हुआ है। हम लोग बाती लेकर के आए थे और हमें पता नहीं था। उसको जब भी मैं जलाती हूँ ना तो इतना ज़्यादा वो धुआं निकलता है कि धीरे धीरे करके मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है पूरा भगवान का मंदिर। तो फिर समझ में आया कि बाती के कारण ही हुआ है। कभी कभी हो जाती है ऐसी बाती, तो उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको जलाने के बाद फिर वो बहुत अजीब तरीके से जलती है, जैसे आग लगती है ना। और यहाँ से सारा सामान हटाने के बाद ये जो प्लास्टिक शीट लगी हुई थी उसको भी मैंने निकाल लिया है और उस पर भी थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह गिर गया था ना, तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी भी हो गई थी वो। वैसे ऊपर की जो प्लेट रहती है ना, जिस पे मैं दिया बाती जलाती हूँ, वो प्लेट मैं डेली चेंज कर देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके जो इकट्ठे हो जाता है ना धूल मिट्टी, वही वाला था। तो जैसे जब ऑयल गिर जाता है तो उसमें अगर धूल मिट्टी पड़ती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस वही विम जेल से ही टॉवल में लगा करके और टॉवल के गीला करके और फिर मैंने उसको घिस दिया है। 2-3 बार फिर कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो ये जो प्लास्टिक शीट लगी थी ये भी साफ़ हो गई है। उसको मैंने रख दिया है साइड में, क्योंकि अगर मैं इसको धोने के लिए बैठूंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा सूखने में। और फिर ये जो जितना यहाँ पे सामान फैल गया है ना, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैंने सारा काम जल्दी जल्दी वाला किया है। और अभी आपने देखा मैंने मंदिर की भी सफाई की है और यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लैक दिख रहा होगा, मतलब पहले आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ब्लैक था। तो यहाँ पे मैंने कपड़े से ही साफ़ किया है और कपड़े को मैंने गीला कर लिया था, इसके बाद फिर मैंने क्लीन किया है। तो ऐसा लग रहा था ना अभी साफ़ करने के बाद, जैसे पेंट होता है ना, जब हम पेंट कर देते हैं तो उस तरीके का ही दिख रहा था, क्योंकि मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया है। सूखे कपड़े से मैंने चेक किया ना तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था, बस बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने गीला कपड़ा किया और फिर उसको 2-3 बार रगड़ रगड़ करके साफ़ कर दिया है। तो जो ब्लैक ब्लैक लगा था वो तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके निशान तो रह ही गए हैं, उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो और ये जो बाहर का एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा धुआं का वो हो गया था। तो यहाँ भी मैंने विम से ही साफ़ किया है, क्योंकि ये जो एरिया दिख रहा है ना वो लकड़ी का है, तो इसलिए मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। बस सारी चीज़ें भी साफ़ की हैं, जितने भी भगवान जी के ये जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं ना, ये सब में काला लग गया था।
तो सबको साफ़ करके और फिर मैंने उनकी जगह पे लगा दिया है। इनमें से कुछ सामान ऐसे निकले थे जो कि ख़राब हो गए थे, कुछ कुछ ऐसे होते हैं सामान, तो वो सामान ख़राब हो गया था, उसको मैंने निकाल करके अलग कर दिया है। और जितने पूजा पाठ वाले बर्तन थे उसको मैंने अभी रख दिया है धुलने के लिए। और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल फ्लावर लगा हुआ था आपने देखा था, तो वो और जितने भी भगवान हैं सबकी जो मालाएं हैं ना, और जो माता रानी की चुनरी थी, तो वो सब कुछ मैंने निकाल के अभी रख दिया है साइड में। उसको मैं धुलूँगी, उसके बाद सुखाने के बाद फिर लगाऊंगी। तो सबको बैठा दिया है। और मैंने देखा कि यहाँ पे जो टीवी वाला एरिया है ना, ये भी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा अब सफाई का जब काम हो ही रहा है ना, तो फटाफट से इसको भी साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसके लिए फिर अलग से टाइम ना निकालना पड़े। तो टीवी का एरिया साफ़ किया और साथ साथ ये जो सोफ़े हैं, यहाँ पे जितना भी सामान था, सोफ़ा और हमारा सेंटर टेबल, सबको मैंने क्लीन कर लिया है। और जब मैं मंदिर की सफाई कर रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे मिल गया था मेरी शादी का कार्ड, तो मैं निकाल कर के रख दी थी। और उसके बाद फिर आ गई थी अन्या स्कूल से, क्योंकि मैं ये जो क्लीनिंग कर रही थी ना, तो काफ़ी लेट हो गया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तब तक अन्या आ गई थी और वो बैठ कर के हमारी शादी का कार्ड देख रही थी और पूछ रही थी, मम्मा ये किसका नाम है, वो किसका नाम है, ऐसे करके उसमें, क्योंकि बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज कर दी मैंने, और साथ के साथ सब कुछ क्लीन हो गया है। और फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े खड़ी करने के लिए। कपड़े ये ना 2 दिन पहले के हैं, कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो 2 दिन में सूखे भी हैं, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम हो गया। और कल मैं निकाल कर के लाई थी, तो ये बक्से के ऊपर मैं रख दी थी। तो फिर मैंने सोचा जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं इन सभी को घड़ी करके रख दूँगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब घर में कोई सामान दिखे या ना दिखे, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा दिखते हैं ना कि हर जगह कपड़े ही कपड़े दिखते रहते हैं। क्योंकि इस टाइम पे ठंड का भी मौसम है, तो स्वेटर वगैरह जैसे ठंड के कपड़े होते हैं, वो सब इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अनगिनत कपड़े पड़े हुए होते हैं घर पे। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं सारे कपड़े खड़ी करके रख दूँगी। और इनमें से मैं ना चेक भी करती जा रही थी कोई कपड़ा गीला तो नहीं है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे कपड़े मिले जो थोड़े थोड़े अभी भी गीले थे, तो मैं उनको साइड में रख रही थी। फिर मैं इनको दोबारा से पंखे की हवा में डाल दूँगी, तो ये सूख जाएंगे। और नहीं भी सूखेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, ये कल जब धूप होगी ना, तब ये सूखेंगे। और अभी ना दोपहर हो गई थी, मैं भी थोड़ा सा ये सारा काम ख़त्म करके और थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। और फिर शाम का टाइम है, यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें मैंने साफ़ की थी ना, ये सब सूख गई थी। तो चलिए अब इनको जगह पे लगा देते हैं जो जहाँ पे लगा हुआ था। और ये जो तोरण था ना, ये काफ़ी ज़्यादा उलझ गया था धुलते समय, तो मुझे ना इसको निकालने में ही बहुत टाइम लग गया। इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था ये कहीं टूट ना जाए। फ़िलहाल टूटा तो नहीं है, फिर भी मैंने आराम से इसको निकाल लिया है। और इन सबको अपनी जगह पे ही लगा दूँगी। और ये तोरण मैं अंदर पंखे में डाली थी, तो ये तो सूख गया, लेकिन बाहर मैं रख दी थी मालाएं वगैरह, और जो चुनरी थी तो वो मैं बाहर रख दी थी सूखने के लिए। तो अभी अभी क्या हुआ कि जस्ट मैं जब बाहर जा कर के देखी कि सूख गया कि नहीं, तो मैंने देखा कि वो सब गीला हो चुका था सूखने के बाद। क्योंकि अभी एक झटके में 2 मिनट के लिए बहुत तेज़ बारिश हुई और फिर पानी रुक गया, तो 2 मिनट की बारिश में वो सब भीग गया है। तो वो मैं फिर कल लगाऊंगी, अभी रख दिए मैंने सूखने के लिए। तो चलिए अब थोड़ी सी दिया बाती कर लेते हैं शाम की, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ना दिया बाती करके। वैसे तो ये काम मेरी बेटी इस टाइम पे अक्सर ही करती है, और आज मैंने सफाई की है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम पढ़ाई कर लो, आज मैं कर लेती हूँ। और जब मैं दिया बाती कर रही थी उस टाइम पे मैंने रख दी थी चाय पकने के लिए। और आज हस्बैंड जल्दी ही आ गए थे, तो चाय मैंने रख दी थी। उसके बाद फिर मैं गई थी, जब तक मैं आई देखी तो चाय पक गई थी। तो चलिए अब शाम की चाय पी लेते हैं, इसके बाद रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी सारी सब्जियाँ काटने के लिए। और जब भी मैं सब्ज़ी काटने बैठती हूँ ना, तो मैं आज के लिए भी काटती हूँ, मतलब अभी रात के लिए, और फिर अगले दिन सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना,
उस टाइम की भी मैं तैयारी कर लेती हूँ इसी समय, क्योंकि ना जब सब्ज़ी वगैरह काटने बैठो तो ऐसा लगता है एक बार में ये सारा काम हो जाए, बार बार ना काटना पड़े। मुझे तो बहुत झंझट लगता है सब्ज़ी काटना, लेकिन काटना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैं यहाँ पे बैठी और कल सुबह के लिए और अभी के लिए जितनी तैयारियाँ मुझे करनी थी वो सब मैंने कर ली है। तो बीन्स को काटना था और बीन्स को काटने में बहुत टाइम लगता है, तो ये मैंने बीन्स को काट लिया है। और आलू सुबह के लिए, और अभी मैं कुछ और ही बनाऊंगी। तो बिटिया का मेरे खाने का मन हो गया था कि मम्मा आप ना साबूदाने की खिचड़ी बनाइए। बहुत ज़्यादा वो जिद करने लगी थी कि अभी रात में ही बनाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ तैयारियाँ की हैं। मटर, टमाटर और आलू को बहुत पतले पीसेस में काट लिया है। और ये है साबूदाना, बहुत छोटा वाला। तो इसको मैंने 2-2.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा पानी डाल करके। जितना साबूदाना रहता है ना उतना ही पानी मैंने इसमें डाल के रखा है। तो फिर ये अच्छे से फूल गया है और इसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से पानी सूख गया है। और इसके जो दाने हैं ना वो भी बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो इसको 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था मैंने। अभी वैसे ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने दोपहर में इसको भिगोने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। बहुत सिंपल सी और बहुत टेस्टी बनाऊंगी। तो यहाँ पे जीरा डाल दिया मैंने 1 चम्मच, और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी है, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे तो मुझे तीखा पसंद है, लेकिन मेरी बेटी फिर नहीं खाएगी, इसलिए मैंने इसमें कम हरी मिर्च ऐड की है। और इन दोनों को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने पतले पतले पीस में काटे हुए आलू डाल देंगे। आलू मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, आलू इस पर अच्छा लगता है साबूदाने की खिचड़ी में। तो यहाँ पे आलू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और फिर ज़्यादा ही पका लेना आलू को, जैसे हम सब्ज़ी के लिए पका लेते हैं। और देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो चेक करने में ही पता चल रहा है आलू जितने भी हैं ये सब पक गए हैं। और फिर आलू को पकाने के बाद इसमें मैं मटर ऐड कर दूँगी। और ये जो अभी मटर आ रहा है ना, ये वही वाला मटर है। और इसके बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ही पकाऊंगी, ताकि जो मटर है ना वो थोड़े से ऑयल में फ्राई हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा आए। तो इस तरीके से मटर को भी भून लेंगे। और फिर इस पर मैं ऐड कर दूंगी बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने 4 से 5 ले लिए थे, क्योंकि इस टाइम पे तो टमाटर अच्छे आ रहे हैं देसी वाले, तो टमाटर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। तो यहाँ पर टमाटर को भी पका लेंगे चलाते हुए। और साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और जितना हमें नमक चाहिए साबूदाना की खिचड़ी में, उतना ही हम इसमें स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। तो देखिए नमक ऐड कर दिया मैंने। और मूंगफली वगैरह मैं इस पर आज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब मटर होता है ना तो फिर मूंगफली नहीं ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। जितना भी टमाटर है ना ये गल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबूदाना, जो कि हमने रखे हुए थे फूले हुए। और इसको डालने के बाद फिर इस गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, ताकि साबूदाना चिपके नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और जल भी जाएगा। और इसके बाद इसको लगातार ऐसे मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे, मिक्स भी करेंगे। और जल्दी जल्दी ही चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से ये चिपकने लग जाएगा। और यह आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये मिक्स हो गया है और आपस में सेट भी हो गया है। तो बस यही तरीका है साबूदाना की खिचड़ी बनाने का मेरा, और बहुत सिंपल तरीका है। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी ये वाली साबूदाना की खिचड़ी। और मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि हम 3 लोग ही खाने वाले थे, मैं और मेरे दोनों बच्चे। हस्बैंड को जाना था कहीं बाहर खाना खाने के लिए, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। और जो साबूदाना मैं भिगो करके रखी थी ना, तो थोड़ा सा वो बचा हुआ है अभी, उसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खिली खिली सी साबूदाने की खिचड़ी बन गई है। और ये छोटे दाने मैंने लिए थे, आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं। और तरीका यही होता है बनाने का, चाहे छोटे दाने हों चाहे बड़े दाने हों। ऊपर से आप हरा धनिया ज़रूर ऐड करें। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, आज ख़त्म हो गया था। तो लीजिए तैयार है साबूदाना की खिचड़ी, और आज का हमारा यही है डिनर। तो
हमारा डिनर हो गया है और यहाँ पर मिल्क भी गर्म कर देती हूँ। बच्चों को कल जाना है स्कूल, तो उसके लिए उनको अभी से थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। मतलब रात में सोने की तैयारी जो है जल्दी उनकी करवा देती हूँ, वरना फिर सुबह में उठने में देर हो जाएगी। और बच्चों को मिल्क दे दिया है और मैं बना रही हूँ अपने लिए हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाले दूध में मैंने थोड़ा सा ना पानी मिला दिया है, क्योंकि ये बफेलो मिल्क है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैट होता है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। और साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और 5 से 6 दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा कूट करके बारीक, और फिर डाल दिया है इसमें। और 1-2 मिनट के लिए इसको मैं धीमी आंच पे पका लूँगी। इसके बाद मैंने इसको ले लिया है और ये देखिए ये है हल्दी वाला मिल्क, और इसको मैं ऐसे ही पी जाऊँगी। इसमें जो भी बचेगा वो मैं खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को यहीं